So hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How is you all? I hope you are doing great. So मनु ठाकुर दिस साइड। आज की वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछा गया था। तो आज की वीडियो में हम अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। जो आपका सेक्शन ए रहेगा वो अप्लाइड एनाटॉमी का रहेगा, जो आपका 37 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं वो आपने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं स्ट्रक्चर। देन स्टेट द मसल इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है, तो इसको वैसे ही इलेबोरेट करना है। क्लियर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट शॉर्ट नोट ऑन, यहाँ पे नोट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आपने यहाँ पे नहीं करना है। 3 आपके पास यहाँ पे शॉर्ट नोट दिए गए हैं, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तीनों के तीनों कंपलसरी है। फर्स्ट है आपके पास सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है आपने सेल स्ट्रक्चर के ऊपर। देन जॉइंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। लास्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो ये 3 आपके पास यहाँ पे शॉर्ट नोट दिए गए हैं, तीनों के तीनों आपने यहाँ पे लिखने हैं और मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपने इनको एक्सप्लेन करना है। हर एक जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, टोटल मार्क्स हो गए आपके 15। क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वर्ब्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के वर्ब्स के बारे में आपको सिंपली यहाँ पे एक एक लाइन लिखनी है। देन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स। तो ये आपका ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका लेंथी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टेट करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है। जैसे वर्ब्स ऑफ हार्ट हो गया, इसको थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कितने टाइप्स का होता है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। देन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। क्लियर इट। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस करे हैं उसमें मैंने बताया था ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है इसी तरह से रहेगा। कुछ इसमें लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ डेफिनेशंस होंगे और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी बोन्स डज ह्यूमन एंकल हैज़। ह्यूमन एंकल में कितनी बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे आपने करेक्ट आंसर यहाँ पे देना है। ऑप्शन आपके पास दी गई हैं 7, 6, 9, 8। सो गैस करना है विच वन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे आंसर देना है। नेक्स्ट है आपके पास, विच फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म्स द हेलमेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्केलेटन का कौन सा पार्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दी गई हैं, तो आपने गैस करके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, तब जाके आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इनको ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्केलेटन सिस्टम, तो आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। देन उसके बाद ही आपने आंसर को टिक करना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपने एक बार गलत आंसर वहाँ पे दे दिया तो आपका सीधा का सीधा 1 नंबर कट हो जाएगा, क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन आपका रहेगा 1 मार्क्स का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल बोनी पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो नीचे आपके पास ऑप्शन दी गई हैं। ठीक है, तो आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करके वहाँ पे अपना आंसर देना है। यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, ठीक है, नहीं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे आपने गैस करना है, इससे आपको बहुत आइडिया पता चलेगा कि आपको कितना सिलेबस यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर की ब्लड फ्लोइंग अनडायरेक्शनली इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, ब्रोंकियोल्स, न्यूरॉन, सेप्टम, बाल्ब्स। तो विच वन इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे आपने सोच समझ के करेक्ट आंसर को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता होगा। हाउ मैनी बोन्स डज आर अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैव। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है, तो ये सबको ही पता होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बनता है हमारा एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट ऑफ लॉन्ग बोन। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दी गई हैं, सोच समझ के करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है, राइट डाउन करना है। हर एक जो क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा,
ईच क्वेश्चन आपका रहेगा 1 मार्क्स का। टोटल मार्क्स हो गया आपके 6। अगर आपका यहाँ पे 6 के 6 क्वेश्चन राइट देते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पे देते हैं, तो आपका एक भी नंबर यहाँ पे कट नहीं हो सकता है। स्कोरिंग आपके जो होते हैं नंबर मल्टीपल चॉइस में होते हैं, अगर आपका आंसर सही है तो आपका सीधा का सीधा एक नंबर बनता है, कोई कट नहीं होगा। क्लियर है? तो ध्यान से इनको आपने करना है। ओके, सो कम टू द सेक्शन बी, अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी जो आपका रहेगा वो यहाँ पे 38 मार्क्स का रहेगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। ए क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। तो ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस रहता है उसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग ऐसे में बन रहा है आपका क्वेश्चन। ये 7 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट है आपके पास, 3 आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, तीनों के तीनों कंपलसरी है। फर्स्ट वन इज टिश्यू रिपेयर, नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इन तीनों क्वेश्चन पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है। 5-5 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन रहेंगे, टोटल जो मार्क्स आपके बनेंगे यहाँ पे 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? ईच क्वेश्चन आपका रहेगा 5 मार्क्स का। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले ही बोला गया है वेरी शॉर्ट, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2-2 मार्क्स के आपके ईच क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। फर्स्ट है आपका पेरिस्टेलिसिस, नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के फंक्शन लिखने हैं, और एनी 2, सिर्फ 2 ही लिखने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखने हैं, 2 ही फंक्शन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ आरबीसी, इसके भी आपने 2 ही फंक्शन लिखने हैं। आरबीसी के क्या फंक्शन होते हैं, एनी 2, सिर्फ 2 फंक्शन यहाँ पे लिखने हैं। तो इन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, 2-2 मार्क्स के आपका ईच क्वेश्चन रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे आंसर देना है। क्लियर इट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो एनाटॉमी में भी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करा था, अब फिजियोलॉजी में भी आपका ये क्वेश्चन बनता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल। ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दी गई हैं। फर्स्ट वन इज दे फॉर्म प्रोटीन, दे सिंथेसिस लिपिड्स, द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, लास्ट ऑप्शन है आपके पास ऑल। सो यहाँ पे गैस करके अच्छे से सोच समझ के आपने लिखना है आंसर अपना। हर एक जो क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू 1-1 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। डाइजेशन ऑफ फैट अकर इन, डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ अकर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ड्यूडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट पार्ट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर थ्रू द लंग्स, किडनी, स्किन, ब्रेन। सो गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर, और उसका वहाँ पे प्रॉपरली अपना आंसर लिखिए। ठीक है, सोच समझ के लिखना है, क्योंकि 1-1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बनता है। अगर आपकी जरा सी भी ऑप्शन गलत हो जाएगी तो आपका 1 नंबर सीधा का सीधा कट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो नीचे आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई हैं, तो आपने गैस करके करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है, या आपको आंसर वहाँ पे देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज सिक्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये सीक्वेंस है, या फिर रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, एंड लास्ट है सिक्रेशन, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे आपने कौन सा सीक्वेंस सही है उसको यहाँ पे आपने बताना है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का कौन सा सीक्वेंस है यहाँ पे राइट है, पहले क्या चीज़ होती है, सिक्रेशन होती है या रीएब्जॉर्प्शन होता है या फिल्ट्रेशन होता है, सीक्वेंस वाइज इनको यहाँ पे आपने करेक्ट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोला जाता है, मेनार्के, मेनोपॉज, प्यूबर्टी, मैचुरेशन। सो विच वन इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपने गैस करके राइट आंसर यहाँ पे लिखना है। लास्ट क्वेश्चन आपका है एमसीक्यू में, द नॉर्मल लंग कैपेसिटी ऑफ एन अडल्ट इज़। ठीक है, नॉर्मल लंग कैपेसिटी कितनी होती है एडल्ट में, तो ये भी आपने ध्यान से यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन एडल्ट में पूछा है, बच्चों में पूछा है, किस चीज़ में पूछा है। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन आपके रहेंगे एडल्ट के ऊपर ही रहेंगे, पर फिर भी आपने क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे देखना है। हर एक जो एमसीक्यू है आपका 1 नंबर का रहेगा,
1 मार्क्स का रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा। जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करा। बाकी के जो क्वेश्चन पेपर वीडियोस हैं ऑलरेडी चैनल पे डली हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सो दैट आपको फाइनल में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ईजिली अपना आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।